देखिए साल्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एसिड और बेस के साथ ही दी गई थी कि साल्ट क्या है। साल्ट इज अ कंपाउंड दैट formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. Means अगर किसी मेटल एसिड से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाए तो जो बनता है वो साल्ट। दूसरी डेफिनेशन साल्ट की क्या हो सकती है? साल्ट इज आल्सो ए कंपाउंड बाय विच वन हाइड्रोक्सिल आयन इज रिमूव। किसी बेस से एक हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाए तो भी वहां जो बनता है वो साल्ट बनता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेन इसका जो पार्ट है यही है कि व्हेन एनी एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो देखिए कौन कौन सी डिफिनेशन बनी। पहली, व्हेन एन एसिड लिबरेट हाइड्रोजन आयन, साल्ट इज फॉर्म्ड। दूसरी क्या है? व्हेन अ बेस लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन, साल्ट इज फॉर्म्ड। और थर्ड मेन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को भी अगर हम बनाएं, हाइड्रोजन आयन निकालें, हाइड्रोक्सिल आयन निकालें, तो इससे भी बात वही है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है एसिड और बेस का। भाई अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो किसी एसिड से निकलेगा, बाकी बचा हुआ पार्ट किसी मेटल से रिएक्शन करेगा। जैसे बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, देखिए जरा से। मान लीजिए Na है, ये HCl से रिएक्शन कर रहा है जो कि एसिड। क्या हुआ कि Cl चला गया Na के साथ और हाइड्रोजन अलग हो गया क्योंकि ये आयन बना था। तो यहां पर जो ये NaCl बना, ये क्या है? साल्ट ही तो है। तो एसिड ने, HCl ने एक हाइड्रोजन आयन लिबरेट किया तो जो बन करके तैयार हुआ वो आपका क्या बनकर तैयार हुआ? साल्ट। ऐसे ही आप देखिए। और मान लीजिए Mg प्लस H2O रिएक्शन करके बनाता है, बेस लेना है। NaOH प्लस OH अलग हो जाएगा, मान लो प्लस क्लोरीन कर दिया हमने। तो यहाँ पर भी बना क्या? NaCl और OH हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकल गया। तो ये भी जो यहाँ NaCl बनकर तैयार हुआ, ये क्या है? साल्ट। और अगर तीसरे हिसाब से चले, एक एसिड और एक बेस, NaOH प्लस HCl, ये बेस है, ये एसिड। जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो बनता क्या है? एक तो साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। देख लीजिए, तो ये तीन मेथड हैं साल्ट को प्रिपेयर करने के। कि किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन आयन जब निकल जाएगा तो साल्ट बनेगा। बेस के साथ अगर कोई चीज रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा, साल्ट बन जाएगा। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट है कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंड विद ईच अदर दे न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसको एक जगह पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये
साल्ट का, ताकि साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके में नहीं रहता है। अब देखिए साल्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, पर ये आपके कोर्स में नहीं है। साल्ट के टाइप ही आपके कोर्स में नहीं है, केवल साल्ट है। इसके बाद कुछ ऐसे साल्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे सबसे पहला साल्ट होता है कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। देखिए कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड यहाँ आपके सामने बनकर तैयार हुआ है। हमने 3 रिएक्शन लिखा है, तीनों में सोडियम क्लोराइड ही बन रहा है। तो मेन रिएक्शन इसका यही हो सकता है, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमन साल्ट इज फॉर्म्ड। इन अदर वर्ड यू कैन से व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद HCl or Cl, यू फॉर्म Cl का बनाया हमने, Cl वाला सेकेंड रिएक्शन है, HCl वाला थर्ड रिएक्शन है। तो इन तीनों ही मेथड में हमें NaCl मिल रहा है, जो कि कॉमन साल्ट है। अब देखिए कॉमन साल्ट क्या है। कॉमन साल्ट नमक को बोलते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसका सोडियम क्लोराइड नेम होता है। यूज क्या क्या है इसका, तो ये इज यूज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। दूसरा क्या है कि सबसे अधिक आपकी किचन में यूज होता है, कुकिंग, इन कुकिंग फूड। तीसरा प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अचार बनता है, उसमें नमक लगाकर रखा जाता है। आप जो है साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया की तरफ चले जाइए तो मछलियाँ होती हैं, उन्हें सुखा करके नमक वमक लगा करके रखा जाता है, फिर उसे केन भी किया जाता है, पैक भी किया जाता है। तो ये प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इट आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बिकॉज इट्स नेम इज सोडियम क्लोराइड। In the manufacturing of soap, when you react many type of reaction after completing many step of reaction, there is a form a chemical named sodium gigate, that is generally soap. तो ये सारी चीजें हैं कॉमन साल्ट। इसके बाद दूसरी चीज होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक्चुअली बेस है, साल्ट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए इसको। एक है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। कुछ चीजें यहाँ क्लियर करनी है, क्लियर करने के हिसाब से हम यहाँ बता रहे हैं। ये सारा पार्ट, बहुत सारा पार्ट, ये सब आपके NCERT बुक में नहीं है। थोड़ी बातें हैं, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा। सोडा तो 2 टाइप्स के होते हैं, वॉशिंग सोडा एंड ईटिंग सोडा। तो पहले यहाँ वॉशिंग सोडा की बात हो रही है। इसको हम बोलते क्या है, Na2CO3 into 10H2O। इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड वर्ड अगर लगा रहता है, देखिए ये जो 10H2O लगाया है, इसको जरा ध्यान समझिए। ये क्रिस्टल, ये पहली चीज तो ये बताता है कि ये वाटर है। 10 पार्टिकल्स वाटर के इसमें ज्वाइंट है। तो कोई सॉलिड चीज अगर मान लीजिए है और उसमें अगर 10H2O लगा है तो वो पानी तो नहीं है। जैसे एलम होती है, उसमें भी वो भी हाइड्रेटेड है, भी आएगा उसका भी एग्जाम्पल।
तो वहाँ पर 24H2O लगा रहता है, तो क्या आप Lm को देखते हैं तो क्या आपको पानी दिखाई पड़ता है? नहीं। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन 10H2O, 5H2O, 24H2O लगाने का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। जब हम इसको गर्म करेंगे या खौलते पानी में डालेंगे तो इसकी जो ये 10 पार्ट H2O है वो निकल करके बाहर आ जाएगा, तो जब निकल के बाहर आ जाएगा तो फिर ये सोडियम कार्बोनेट बचेगा। सोडियम कार्बोनेट फिर हाइड्रेटेड नहीं रहेगा। तो होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा बनता है। ये है रिएक्शन 2NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। और जब सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं तो इसमें 10 पार्ट वाटर मिला देते हैं। तो ये क्रिस्टल फॉर्म बनाता है, इसको भी हीट करना पड़ता है और बन जाता है Na2CO3.10। इसी का नाम है वॉशिंग सोडा। तो ये इसका बनाने का प्रोसीजर है। लैब में कैसे तैयार करते हैं इसको नोट करिए विथ नेम। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बनाया जा सकता है, पर हमें जब वॉशिंग सोडा बनाना होता है तो हम सीधे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, उसको हीट करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई ज्वाइन कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसको कि हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो दिस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए इसके भी यूज मालूम होने चाहिए, काहे के लिए पढ़ाया जा रहा है तो कुछ यूज होता होगा। पहली चीज तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वाटर में सॉल्युबल है। किसी भी चीज में अगर वाटर लगा है या वाटर बन रहा है उसके साथ, तो समझ लीजिए वो वाटर में सॉल्युबल है। और इसके अलावा वॉशिंग सोडा है यूज्ड इन डिटर्जेंट्स फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स एंड सोप। डिटर्जेंट और सोप की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर इसको क्लींजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है और इसका यूज किया जाता है। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक्चुअली वाटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, पानी दो प्रकार का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब खारा पानी और सॉफ्ट वाटर का मतलब मीठा पानी। तो अगर खारा पानी है तो उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि पता लगा समुद्र का पानी नहीं आया, उसमें जो है वॉशिंग सोडा डाले चले जा रहे हो और बाद में चख रहे हो, कुछ देर में पता लगा पूरा गला निकल के हाथ में आ गया और पानी मीठा नहीं हुआ। तो ये थोड़ी बहुत हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस को रिमूव करके कर नहीं सकते। अगर ऐसे कर सकते होते तो वॉशिंग सोडा समुद्र के पानी को ला के उसमें वॉशिंग सोडा मिला करके उसकी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हल्का फुल्का जो है हार्डनेस अगर है तो उसको परमानेंट रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ या वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। और कुछ और भी हैं, जैसे दवा होती है बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड, बहुत से सोडियम कंपाउंड होते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली वॉशिंग सोडा की जो प्रॉपर्टी है, ये हार्ड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर
जैसे स्किन में टच अगर ज़्यादा मात्रा में करता है तो उसको कट का निशान बना देता है, स्किन को कट कर देता है, फाड़ देता है ना, तो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है ये सेल्स को हमारे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, हल्का फुल्का यूज़ करके इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या है, ये भी बनता इसी तरह है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो यहां लिखा था। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। फार्मूला होता है NaHCO2, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये जनरल नेम है बेकिंग सोडा, ये केमिकल नेम है, और ये स्ट्रक्चर NaHCO2, ये बेकिंग सोडा होता है। अब इसको भी हम जब बनाते हैं बेकिंग सोडा को भी, तो ये किससे बनता है, देखिए सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीजों को जब मिलाते हैं तो दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है बेकिंग सोडा और एक बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये लैब प्रोसेस होता है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये है अमोनिया। अमोनिया दिख रहा है, देखिए लाइट चली गई है। ब्लैक बोर्ड क्लियर है? ओके बेटा, चलो थोड़ी देर समझ जाए। अमोनिया, ये यहां बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो केमिकल नेम है, इसी का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। और ये है अमोनियम क्लोराइड। नोट करिए इसको पहले, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा बनाने के बाद इसके लिए यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम रहती है, एसिड हो जाता है, तो अगर एसिड किसी को बन रहा है तो उसको बेकिंग सोडा दे दे तो वो क्या बना देता है, साल्ट बना देता है या बेस बना देता है एसिड के साथ रिएक्शन करके, और एसिड खत्म हो जाती है थोड़ी देर में। दूसरी चीज है बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर आपको मालूम ही है तमाम चीज़ों में यूज़ होता है, ब्रेड बिस्किट इन सबको बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें किचन में भी बनती हैं, तो उसमें बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो बेकिंग सोडा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें यही दो यूज़ है मेन। एक चीज़ और भी है, इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। आग बुझाने के लिए जो सिस्टम होता है उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। देखिए बेकिंग सोडा NaCO3 है, जब ये रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जब ये ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने का काम करती है।
तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो यही है। बेकिंग सोडा का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और बहुत फास्ट बनाती है। ठीक है। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। इन सब का नाम आपने सुना होगा, बस केवल इनके नाम और केमिकल नेम और कैसे प्रिपेयर करा जाता है और एक दो यूज, ये पूरा सिस्टम इसमें होता है, कितना ही पूछा जाता है इसमें। तो क्योंकि इनकी जो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है थोड़ी हार्ड होती है, बड़ी क्लासों में है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो है CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है CaOCl2। ये बनता कैसे है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice is reacted with chlorine, it forms calcium hypochlorite plus water। ये है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्लोरीन है, और ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है। इसी का नाम ब्लीचिंग पाउडर है। तो यू कैन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर इन द लैब with the help of calcium hydroxide and chlorine. When calcium hydroxide and chlorine is reacted each other, calcium hypo या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड दोनों बोला जाता है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज फॉर्म। और इसका यूज बस केवल है कि इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में घुल जाता है। यूज क्या करते हैं हम? लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, है ना। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्फेक्शन इन्फेक्ट होते हैं उसको डिसइंफेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। और वूल होता है ऊन, उसका कलर हटाने में भी इसका यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल फॉर्म बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन रिमूव कर सकता है अपने में से। अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर देगा तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से भी केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ठीक है।